नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। आप द फ्रीडम पर देख रहे हैं खास श्रृंखला जिसका नाम है अगस्त क्रांति में बिहार। आज एक खास कहानी। आजादी के दौरान जंग आजादी में, स्वाधीनता संग्राम में बहुत सारे ऐसे गुमनाम नायक हैं जिनका नाम लिया जाना चाहिए था, जिनका नाम बार बार लिया जाना चाहिए था, जिन्हें जो सम्मान, आदर, जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। ऐसे ही अगस्त क्रांति में एक नाम है रामकृष्ण सिंह का। अगस्त क्रांति के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर झंडा फहराने की जिद में 7 छात्र शहीद हो गए, ये सबको पता है। लेकिन एक ऐसा भी इंसान था जो किसी तरीके से सचिवालय के अंदर घुसा था, सीढ़ियों के सहारे चढ़ करके सचिवालय के कंगूरे पर जा करके और झंडा फहराया था, तिरंगा झंडा फहराया था। गिरफ्तारी हुई थी, सजा हुई थी, लेकिन उस छात्र को सभी भूल गए, उस युवक को सभी भूल गए, जबकि वह इंसान आजाद भारत में भी 36 वर्ष जिंदा रहा। कौन था वो युवक? ये तमाम रिपोर्ट, जितने भी रिपोर्ट हैं, सारा इसके गवाह हैं। सभी दस्तावेज इस बात की गवाही देते हैं कि उस दिन किसी न किसी छात्र ने, एक युवक ने, या किसी एक इंसान ने, किसी एक व्यक्ति ने सचिवालय पर झंडा फहराया था अचानक। वो छोटा सा झंडा था, तिरंगा झंडा, जिसे ब्रिटिश सरकार कांग्रेसी झंडा या कांग्रेस का झंडा कहती थी। उस झंडे को फहराया था। आखिर कौन था वो युवक? उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि रिपोर्ट है उस दिन की 11 अगस्त 1942 की, सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए बाहर पूरा हुजूम जमा था, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी और पुलिस उसे रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही थी। इसके बावजूद कभी लाठीचार्ज किया जा रहा था, इधर से पब्लिक रोड़ेबाजी कर रही थी, खास करके बहुत बड़ी संख्या छात्रों की उसमें थी। इसी जद्दोजहद के दौरान अचानक 4:30 बजे के आसपास की बात है, जब नजर आया कि उत्तरी खंड पर, सचिवालय के उत्तरी खंड पर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। कुर्ते से बांध करके उसे फहराया गया था, छोटा सा तिरंगा झंडा था। यह देख करके सभी अधिकारियों की सांसें फूल गईं कि अचानक ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा अमला, सरकारी अमला उसे रोकने में लगा हुआ था कि कहीं किसी भी कीमत पर सचिवालय पर झंडा नहीं फहराने देंगे, तिरंगा झंडा नहीं फहराने देंगे। वहां के डीआईजी पटना के तब वहां मौजूद थे क्रीड। साइकिल से पूरे सचिवालय में सर्च किया जाने लगा और भी तमाम लोगों को लगाया गया। इधर गुस्साए हुए प्रशासन ने उसी समय, पटना के डीएम आर्चर था, उसके आदेश पर गोलियां चली। 7 छात्र शहीद हो गए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, और अंदर वो तलाश जारी थी। कुछ ही देर के बाद वहां का चपरासी था, एक सचिवालय का नाम था पलटू राम। पलटू राम ने एक युवक को पकड़ करके वहां ले आया जहां पर तमाम अधिकारी थे। उस युवक से पूछा गया कि क्या तुमने झंडा फहराया है? तो उस युवक ने कहा कि हाँ, मैंने ही झंडा फहराया है। वो आप जो लहराता हुआ तिरंगा देख रहे हैं, जिसे तुरंत ही फिर उतार लिया गया था। अंग्रेज अधिकारियों ने, जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे, उन्होंने झंडा तुरंत उतार लिया था। लेकिन उस युवक ने कहा कि हाँ, मैंने ही उसे फहराया है। तुम्हारा नाम क्या है? उस युवक ने बताया कि मेरा नाम है रामकृष्ण सिंह और घर है मोकामा, जिला पटना। रामकृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। रामकृष्ण सिंह की उस समय सिर उनका मुड़ा हुआ था, उन्होंने मुंडन कराया हुआ था और एक धोती पहने हुए थे और उसी को अपने शरीर पर भी लपेटे हुए थे। रामकृष्ण को गिरफ्तार कर करके फुलवारी कैंप जेल ले जाया जा रहा था। 7 छात्रों की शहादत से पूरा पटना ऐसे ही बौखलाया हुआ था। भीड़ अचानक टूट पड़ती है और पुलिस की जो एस्कॉर्ट गाड़ियां थी, जिससे आगे पीछे सब तमाम गाड़ियों के बीच एक गाड़ी में ले जाया जा रहा था रामकृष्ण सिंह को, भीड़ उस पर टूट पड़ती है। सत्याग्रही उस गाड़ी पर हमला करते हैं और रामकृष्ण सिंह को छुड़वा लेते हैं। ये 11 अगस्त 1942 की घटना है। रामकृष्ण सिंह की तलाश में पुलिस मोकामा पहुंचती है। मोकामा के वो रहने वाले थे। उनके पिता का नाम था, रामकृष्ण सिंह के पिता का नाम था खांडो सिंह और मोकामा में उनका घर था सकरवार टोला में। वहां पुलिस उनकी तलाश में बार बार जाने लगी और कुर्क की जब्ती की गई। घर का सारा सामान कुर्क कर लिया गया।
फिर भी वो हाथ नहीं आए। हाथ आए 29 नवंबर 1942 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 9 महीने तक विचाराधीन कैदी के रूप में उन्हें रखा गया और उसके बाद फिर उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के बाद 225 बी आईपीसी के तहत उन्हें 4 महीने सश्रम कारावास की सजा हुई। आजाद भारत में, जैसा कि पहले भी कहा, रामकृष्ण सिंह 36 वर्षों तक जिंदा रहे। हर साल 11 अगस्त को वो अपने घर से या जहां पर भी वो रहे, अपने शहीद साथियों को सलामी देने, उन्हें श्रद्धांजलि देने, उन्हें नमन करने सचिवालय पर, जहां वो सप्तमूर्ति बनी हुई है, जरूर आते रहे जब तक वो जीवित रहे। दिसंबर 1947 में, जब देश आजाद हो चुका था अगस्त में ही, तो दिसंबर 1947 में उन्होंने सरकारी सेवा ज्वाइन कर लिया। सरकारी सेवा में मतलब नौकरी करने लगे और अप्रैल 1983 में योजना विभाग के संयुक्त सचिव के पद से वो सेवानिवृत्त हुए और 26 जनवरी 1984 को उनकी मृत्यु हो गई। 1970 तक उनके घर में नियमित रूप से चरखा चलता था, सूत काटा जाता था और घर के सभी लोग घर के ही बने सूत के कपड़े पहनते थे। ये आप सुन रहे हैं रामकृष्ण सिंह की जीवनी, रामकृष्ण सिंह का जीवन। रामकृष्ण सिंह के बारे में, वो रामकृष्ण सिंह जिन्होंने झंडा फहराया, तिरंगा फहराया सचिवालय पर, और जिनकी चर्चा बहुत ही कम होती है। लोग ये जानते भी नहीं कि आखिर वो तिरंगा फहराने वाला युवक कौन था, उसका क्या हुआ था। वो रामकृष्ण सिंह थे। आप देख रहे हैं द फ्रीडम पर खास श्रृंखला जिसका नाम है अगस्त क्रांति में बिहार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।